हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज इस पोस्ट के माध्यम से हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वह टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जी हाँ दोस्तों, ब्लड रिलेशन से हर एग्जाम से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसके जरिए आप ब्लड रिलेशन के कोई भी सवाल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हल करने को मिलते हैं। यदि आप रिश्ता संबंधी प्रश्न का अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो आपका मार्क्स इस टॉपिक से निश्चित हो जाएगा। यहाँ रक्त संबंधी प्रश्न उत्तर को अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। इनमें से अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। रक्त संबंधी कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन, श्रृंखला प्रश्न आदि। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप का वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। ये है दोस्तों हिंदू संस्कृति के अनुसार रिश्ते। हिंदू संस्कृति के अनुसार जो रिश्ते हैं, ये कुछ कॉमन जो रिश्ते हैं इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे उनमें इनका ज़रूरत पड़ेगा। तो इनमें सबसे पहले हम आते हैं, माँ या पिता का पुत्र भाई कहलाता है। माँ का भाई मामा कहलाता है। पिता का बड़ा भाई ताऊ कहलाते हैं। पिता की बहन बुआ कहलाती है। माँ का पिता नाना कहलाते हैं। माँ की माँ नानी कहलाती हैं। पुत्र की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। माँ या पिता की पुत्री बहन कहलाती है। पिता का छोटा भाई चाचा कहलाता है। माँ की बहन मौसी कहलाती है। बुआ का पति फूफा कहलाते हैं। पिता का पिता दादा कहलाते हैं। पिता की माता दादी कहलाती हैं। पुत्री का पति दामाद कहलाता है। आगे देखते हैं, पत्नी का भाई साला कहलाता है। पत्नी की बहन साली कहलाती है। पति का छोटा भाई देवर कहलाता है। भाई की पुत्री भतीजी कहलाती है। पति की बहन ननद कहलाती है। पति का भाई जेठ कहलाता है। भाई का पुत्र भतीजा कहलाता है। पत्नी का पति या पति का पिता ससुर कहलाता है। पत्नी या पति की माता सास कहलाती है। पुत्र का पुत्र पोता या नाती कहलाता है। पुत्री का पुत्र नवासा। बहन का पति बहनोई। पोते की पत्नी पतोहू। पोते का पुत्र पड़पोता। तो ये था दोस्तों, ये था हिंदू संस्कृति के अनुसार रिश्ते। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे उनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसे भी एक बार देख लेना है और नोट कर लेना है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है, जिस व्यक्ति के साथ का, की, के से शब्द आते हैं, जिन व्यक्ति के साथ ये शब्द आते हैं, का, की, के से शब्द आते हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखा जाता है। उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना है। पुरुष के लिए जो है हम प्लस का चिन्ह इंगित करते हैं, और महिला के लिए माइनस का चिन्ह से इंगित करते हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुरुष के लिए प्लस लिखेंगे और महिला के लिए माइनस लिखेंगे, और जिस व्यक्ति के साथ का, की, के से शब्द आते हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब यही है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमको समझना है, वह है पीढ़ी। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ पीढ़ी पुरुष महिला, मतलब कि पीढ़ी जो है ये पीढ़ी है, सॉरी, ये पीढ़ी दिया हुआ है, ये पुरुष है और महिला। तो इसमें पीढ़ी जो स्वयं या हम उम्र के जो लोग हैं वे स्वयं वाले पीढ़ी में आएंगे। तो स्वयं वाली पीढ़ी में कौन कौन आएगा ये पहले देख लेते हैं। स्वयं वाली पीढ़ी में आ जाएगा साला, देवर,
जेठ नंदोई पति, बहनोई साला का पति, इधर आ जाएंगी महिलाओं में भाभी, पत्नी, ननद, जेठानी, देवरानी, ममेरी मौसेरी बहन, पत्नी भी आएगी, ममेरा मौसेरा भाई भी आएगा। इस तरह जो हम उम्र के लोग हैं, जो अपने उम्र के लगभग के हैं, उनको हम स्वयं वाले पीढ़ी में रखेंगे, उनको हम स्वयं वाले पीढ़ी में रखेंगे। तो ये जो है इतने दूर तक ये अपने ही पीढ़ी के हैं। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो अपने ही लेवल में, अपने ही सीरीज में इनको रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अपने से जो एक जनरेशन आगे हैं, जो भी अपने से 1 जनरेशन आगे है, हम उनको पीढ़ी 1 में रखेंगे। जैसे बड़ा भाई हो गया, जैसे बड़ा भाई है अपना चचेरा या फुफेरा भी हो सकता है, बड़ी बहन है या तो चचेरी हो या फुफेरी बहन हो, मामा मौसा ससुर, मामी मौसी सास, और इधर पिताजी हो गए चाचा फूफा, माँ चाची बुआ। ये जो इतने लोग हैं ये आएंगे फर्स्ट जनरेशन में। ये वे लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं उम्र में, जो हमसे उम्र में सीनियर हैं, वे आएंगे अपर जनरेशन में, इनको बोलेंगे फर्स्ट पीढ़ी। ठीक ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। सेकेंड पीढ़ी में कौन आएंगे, जो इनसे भी, जो अपने पिताजी से भी सीनियर होंगे, वे सेकेंड जनरेशन में आएंगे, और वे हैं दादा नाना, दादा नाना और दादा नाना ससुर, दादी नानी सास। ये जो है ये सेकेंड जनरेशन सीनियर टीम आएंगे। तो स्वयं के जो हमने देख लिया यहाँ पर कि जो स्वयं के लेवल के हैं लोग, जो हम उम्र के लोग हैं, वे क्या है, वे अपने ही लेवल में आएंगे। यहाँ से लेकर इतने लोग आ जाएंगे हम उम्र के, ये स्वयं की पीढ़ी में आएंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर ये लोग हैं, ये सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, और जो दादा नानी सास हैं, ये सेकेंड जनरेशन सीनियर टीम आएंगे। तो आगे चलते हैं, अब अपने से निचले वाले जनरेशन पर देखते हैं। तो यहाँ पर है अपने से नीचे जो एक जनरेशन है उसमें देखते हैं। तो उसमें हम जब देखते हैं तो अपने से जो निचले जनरेशन में आएंगे तो पुत्र आएगा, अपना पुत्र, भतीजा भगनी, पुत्री भतीजी भगनी, दामाद, पुत्रवधू, पोता नाती, पोती नातिन। ये पोती नातिन नहीं है, ये जो 4 लोग हैं ये आएंगे अपने से नीचे वाले फर्स्ट जनरेशन में। ये हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लोग जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। अब इनसे जो इनके जो बच्चे होंगे वे निचले सेकेंड जनरेशन में आएंगे, और वे हैं पोता नाती, पोती नातिन, पति पत्नी इनकी, पोती नातिन, पोती नातिन। इसी तरह इसी को बेस मान के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है Q M और N की माता है, N का विवाह O से हुआ है, तो Q O से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या बताया था, महिला को माइनस से डिनोट करना है और पुरुष को प्लस से डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम जैसा क्वेश्चन बोला रहेगा उसी हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ है Q M और N की माता है, तो हम यहाँ पहले Q लिख लेते हैं। Q क्या है, M और N की माता है। तो Q क्या है, माता है, तो इसे हम माइनस में डिनोट करेंगे। अब देखते हैं N का विवाह O से हुआ है। N का जो विवाह है वह किससे हुआ है, O से।
एन का विवाह ओ से हुआ, इसका मतलब कि यह मेल है और ये फीमेल है। अब हमने क्वेश्चन सेट कर लिया। तो अब पूछा क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित। तो क्यू यह भी एक लेडीज है और ओ भी एक लेडीज है। तो क्यू क्या है, यन की माँ है। तो यन की माँ है और यन ओ क्या है, यन की पत्नी है। तो क्यू ओ का क्या लगेगी, सास माँ लगेगी, यानी ये क्या है, इसकी सास है। क्यू ओ की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, क्यू ओ की सास लगेगी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, यदि दिनेश पति है भूमिका का तो चांदनी कौन है दिनेश की। इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हम पहला सोल्व किए। तो यहाँ क्या है, चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, तो हम लिख लेंगे चांदनी की पहले, ये हो गई चांदनी। चांदनी क्या है, माता है, यानी माइनस इसे कर दिए। अशोक और भूमिका की, यहाँ लिख लिए अशोक और भूमिका। अशोक और भूमिका की माता है। यदि दिनेश पति है भूमिका का, दिनेश क्या है, पति है, यहाँ हम लिख लिए दिनेश। इसे हम दिनेश लिख लिया। दिनेश क्या है, मेल है। भूमिका तब क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि दिनेश पति है भूमिका का तो चांदनी कौन है दिनेश की। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, चांदनी। चांदनी तो इनकी माँ है अशोक और भूमिका की, और दिनेश क्या है, भूमिका का पति है। तो इसका मतलब कि जो चांदनी है वो दिनेश का क्या लगेगी, सास माँ लगेगी। इसकी क्या लगेगी, सासू माँ। इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, सास माँ लगेगी इसकी। तो चलते हैं ठीक इसी तरह अगले प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मोहिनी कहती है कि, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। राजीव के पिता, यानी कि राजीव के पिता को सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पिता। पिता किसका, राजीव का। ये है राजीव के पिता। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे, यानी कि इनका भी कोई पिता है, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। ए भी मेल, ए भी मेल, ए भी मेल, अभी तक तो तीनों मेल पता चल गए। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। तो अब मोहिनी कौन है, यहाँ पर राजीव का जो पिता है उनकी बहन है मोहिनी, इनकी जो है बहन है मोहिनी। तभी तो दोनों का एक पिता हुआ। तो राजीव का जो पिता है उनकी बहन कौन है, मोहिनी, यानी ये दोनों क्या हुए, ये भाई बहन हुए। यानी कि जब मोहिनी और राजीव के पिता भाई बहन हुए तो राजीव का ये जो लड़की है ये बुआ लगेगी। तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है, यानी कि मोहिनी का राजीव के साथ क्या रिश्ता है, इसका क्या निकल के आएगा, बुआ। इसकी फूआ लगेगी या बुआ लगेगी, जो भी कह लो, इसकी बुआ लगेगी। इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी सही है, इसकी बुआ लगेगी।
चलते हैं ठीक इसी तरह अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए बी की इकलौती बहन है, सी ई का फादर इन लॉ है। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है, तो ई ए से कैसे संबंधित है? इसको पहले लिखते हैं। ए बी की इकलौती बहन है, ए जो है ए बी की इकलौती बहन है, मतलब कि ए और बी, ए बी की इकलौती बहन है, मतलब ए बी की बहन कौन है? ए है, यानी इसे हम कर दें माइनस, ऐसे कर दिए प्लस, इसकी बहन है। सी ई का फादर इन लॉ है, सी जो है वह ई का फादर इन लॉ है। सी ई का क्या है? ससुर है। ई का फादर इन लॉ है, यानी ए क्या हुई? ए कोई लेडीज की तरफ संकेत जा रहा है। सी ई का फादर इन लॉ है, डी ए की माँ है, और ए की माँ कौन है? डी है, डी ए की माँ है। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है, ई की शादी डी के इकलौता पुत्र कौन है? बी है। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र, यानी डी का इकलौता पुत्र कौन है? अभी हमने पढ़ा कि ए और बी दोनों बहन हैं, तो इसका इकलौता पुत्र कौन हुआ? बी हुआ। तो आते हैं क्वेश्चन पर। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई, यानी कि ये दोनों का क्या हुआ है? शादी हुआ है, मतलब बी की पत्नी जो है ए है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ई है वह ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हम इस डायग्राम के अनुसार यह देख रहे हैं, बी की बहन कौन है? ए है, और बी की पत्नी कौन है? ई है, यानी ये दोनों कौन हुई? ननद भौजाई का रिश्ता इनका बन रहा है। ननद भौजाई मतलब कि सिस्टर इन लॉ, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आएगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक इसी प्रकार हम अगला प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। अब अगला प्रश्न है, यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ, लिख लेते हैं पहले बीजू, यहाँ लिख लिए बीजू, बीजू की माँ, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मेरी माँ यानी एक और माँ आ गई यहाँ पर, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर आ गया विजय, मतलब कि विजय और बीजू की माँ दोनों क्या है? भाई बहन है। ये दोनों हो गए भाई बहन। तो आते हैं क्वेश्चन में, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो जब ये दोनों जब भाई बहन है और बीजू विजय की बहन का लड़का है, तो बीजू और विजय क्या हुए? मामा भांजा हुए, यानी विजय बीजू का क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो आते हैं हम आंसर में। तो ऑप्शन ए में दिया है भाई, ऑप्शन बी में पिता, ऑप्शन सी में पितामह, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विजय और बीजू एक दूसरे से मामा भांजा के रिश्ता में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी
ई से कैसे संबंधित है, इसको सोल्व करते हैं। ए बी का भाई है, तो ए जो है ए बी का भाई हो गया, एक साथ लिख लिए। बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। ए है बी का भाई, बी है सी का भाई, इन दोनों को, दोनों मेल है। सी डी का पति है। अब सी जो है यह डी का पति है, मतलब ए भी मेल है और डी जो है ये फीमेल है। ई ए का पिता है। अब ई जो है इसको हम ऊपर रखेंगे एक जनरेशन अपर, ए का पिता है, ई ए का पिता है। अब क्वेश्चन पूछा है डी ई से कैसे संबंधित है। अब क्वेश्चन में क्या है, डी ई से कैसे संबंधित है। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी जो है डी का पति है, सी जो है डी का पति है, मतलब डी क्या है, इसकी पत्नी है। डी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो अब ये जो डी है ये ई से कैसे संबंधित है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये इसका ससुर लगेगा। और डी जो है डी ई का क्या लगेगी, बहू लगेगी, मतलब कि इसका ऑप्शन बी होगा, पौत्र। डी ई से कैसे संबंधित, एक मिनट, डी ई से कैसे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा डी ई की बहू है, पुत्र वधू है या बहू कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्स वाई का पिता है, जेड वाई की पुत्री है, एम वाई का भाई है, क्यू एक्स का पुत्र है। जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है। जेड वाई की पुत्री है, जेड जो है वाई की पुत्री है, मतलब कि ये भी मेल है। एम वाई का भाई है, एम जो है वाई का भाई है। क्यू एक्स का पुत्र है। अब क्यू जो है क्यू एक्स का पुत्र है, तो यहाँ कर देते हैं क्यू, ये एक्स का पुत्र है। क्यू एक्स का पुत्र है। जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है। अब यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। एक्स जो है वाई का पिता है, वाई जेड वाई की पुत्री है, एम वाई का भाई है, एम वाई का भाई है। क्यू एक्स का पुत्र है, क्यू जो है एक्स का पुत्र है। तो पूछा है जेड और क्यू के बीच, जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा भतीजा और चाचा, क्योंकि ये इसका भाई ही हुआ तो इसका क्या लगेगा, ये भतीजा लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भतीजा और चाचा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, लिख लेते पहले।
एम और एफ, ये क्या है? ये विवाहित दंपति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है। ए जो है एफ की बहन है। एम और एफ एक विवाहित दंपति हो गए। ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए जो है एफ की बहन है। बी यम की क्या लगती है? अभी ये भी इसको भी सोल्व करते हैं। एम और फिर क्वेश्चन देखते हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, तो बी यम की क्या लगती है? इसका देखते हैं तो एम और एफ तो इस तरह इसका हम निकाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पाता है साली। ये जीजा साली का रिश्ता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कमल भाई है सैफुद्दीन का। कमल, पहले लिखते हैं कमल। कमल भाई है सैफुद्दीन का। कमल भाई है सैफुद्दीन का। जेड पुत्र है सैफुद्दीन का। अब जेड जो है इसका पुत्र है सैफुद्दीन का। पी जो कमल की पुत्री है, और इस कमल की पुत्री कौन है? पी, यानी इसे माइनस से डिनोट करेंगे। पी जो कमल पुत्री एन से ब्याही है। पी जो कमल की पुत्री है वह किससे ब्याह रचाई है? यन से। एन मेल है इसका मतलब। एन से ब्याही है। बावती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं। अब बावती ये कौन हो गई? बावती और सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं। ये भी लेडीज, ये भी लेडीज। बताइए कमल का जेड से क्या संबंध है? अब कमल का जेड से हम संबंध निकालेंगे। तो एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल भाई है सैफुद्दीन का। ये दोनों क्या है? भाई बहन का रिश्ता है इनका। जेड पुत्र है सैफुद्दीन का। जेड भी इसका पुत्र है सैफुद्दीन का। पी जो कमल की पुत्री, कमल की पुत्री कौन है? पी है। यन से ब्याही है, यन से इसका शादी हुआ है। बावती तथा सैफुद्दीन परस्पर बहन है। अब बावती और सैफुद्दीन बहन है। तो बताइए कमल का जेड से क्या संबंध है? कमल का जेड से क्या संबंध है, यही हमको निकालना है। तो जब ये भाई बहन है तो इसका लड़का जो होगा वह क्या लगेगा? भांजा लगेगा। इसका मतलब कमल जो है जेड का मामा लगेगा। इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। इसका मामा लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्स और वाई दो भाई हैं।
क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, दो भाई हैं। बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, इसे भी लिख लेते हैं। लेकिन ए जो है एक्स की माँ है। एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। मतलब कि इसको हमें अब ऊपर लिखना पड़ेगा। ए जो है एक्स की माँ है, ए जो है एक्स की माँ है, और यहाँ क्या दिखा रहा है, बी ए का भाई है। बी जो है ए का क्या है, भाई है। इसको इसकी लाइन में लिख लिए। ए जो है एक्स की माँ है, तो पूछा है बी वाई का कौन है। ए इसकी माँ हो गई, एक्स और वाई दो भाई हैं। तो जब ये दोनों भी भाई बहन हुए, तब ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, और इसका लड़का इसका क्या लगेगा, भांजा। मतलब कि बी वाई का लगेगा मामा। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मामा लगेगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये है अपना अगला प्रश्न। बी का पुत्र ए है, इसको भी लिखते हैं। बी का पुत्र ए है, बी लिख दिए। इसका पुत्र कौन है, बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है, ए तो मेल है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बी ए का, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ए तो इसका पुत्र है ही, इसका मतलब ए क्या है, ए लेडीज है कोई। तो पूछा है बी ए का क्या लगेगी। तो बी ए का यहाँ पर देखा जाए तो माता लगेगी, क्योंकि यह इसका पुत्र है। मतलब कि बी ए का क्या लगेगा, माँ लगेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन, जो हर एग्जाम्स में आते हैं। और इनको आप सॉल्व जितना ज़्यादा करेंगे, जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप बेटर कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी इस टाइप की वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।